गुजरात में उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही सामने आई अंदरूनी कलह। अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हंगामा करने वाले कार्यकर्ता मेहसाणा जिले के कल्लो विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय उम्मीदवार न मिलने पर भड़के। मेहसाणा जिला के अध्यक्ष को मिला है टिकट। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर भी बवाल। जारी होते ही लिया गया वापस। 4 कांग्रेस के नेताओं ने दिया इस्तीफा। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी। गुजरात चुनावों के उम्मीदवारों पर चर्चा। मणिनगर से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी। पहले लिस्ट हुई तैयार। 80 से ज्यादा नामों का होगा ऐलान। चुनाव आयोग ने भेजा गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया को नोटिस। 24 नवंबर तक जवाब देने को कहा। वडोदरा में मोढवाडिया ने बंदर से की थी मोदी की तुलना। चुनाव आयोग ने मोढवाडिया के भाषण की सीडी भी सुनी। दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में लगे यशवंत सिन्हा के खिलाफ पोस्टर। गडकरी के इस्तीफा मांगने का विरोध। मीडिया में खबर आने के बाद आनन फानन में हटाए गए यशवंत सिन्हा के पोस्टर। यशवंत सिन्हा ने कहा, अच्छा होता पोस्टर लगाने वाला अपना नाम भी बताता। यशवंत सिन्हा के पोस्टर लगाने की घटना पर बीजेपी ने जताया अफसोस। शाहनवाज हुसैन ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत। दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार हुई स्थगित। विपक्षी दलों ने मचाया हंगामा। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों का भारी हंगामा। एफडीआई के मुद्दे पर नहीं चलने पाई संसद। राष्ट्रपति चुनाव के बाद ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस खारिज। तृणमूल सांसदों ने रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ दिया था अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। स्पीकर ने नहीं किया नोटिस स्वीकार। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नहीं था पर्याप्त आंकड़ा। तृणमूल के 19 और बीजेडी के 3 सांसद ही थे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में। तृणमूल सांसद सौगत राय ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर जताई निराशा। कहा, सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक हक नहीं। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर बीजेडी सांसद कलिकेश सिंह देव का बयान। कहा, सरकार का करते रहेंगे विरोध। हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा। तृणमूल के अविश्वास प्रस्ताव पर बोले लालू। कहा, ऐसे प्रस्ताव की नहीं थी जरूरत। ममता के अविश्वास प्रस्ताव पर सीताराम येचुरी का बयान। कहा, सरकार जीतती तो हौसला होता और मजबूत। ममता है कांग्रेस की बी टीम। बीजेपी एफडीआई पर दोनों सदनों में चर्चा के बाद वोटिंग पर अड़ी। स्पीकर ने नहीं किया प्रस्ताव स्वीकार। सुषमा ने सरकार पर लगाया संसद की अवमानना का आरोप। कहा, सदन को विश्वास में नहीं लिया गया। बीजेपी की मांग लोकसभा में नियम 184 के तहत और राज्यसभा में नियम 167 के तहत सरकार कराए चर्चा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने लगाया सरकार पर मनमानी का आरोप। कहा, नोटिस रद्द कर सरकार ने किया गलत। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, विपक्ष नहीं चलने देना चाहती संसद। सरकार है चर्चा को तैयार। शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री। सभी पार्टियों से सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर कड़े फैसले की जरूरत। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित का बयान। कहा, सदन पर होनी चाहिए चर्चा। सरकार के पास है पूरा बहुमत। संसद पर गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार की पहल। सोमवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद में बीएसपी के सांसदों का भी हंगामा। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार को भंग करने की मांग। प्रधानमंत्री की बीजेपी नेताओं को मनाने की कोशिश। आज शाम आडवाणी, सुषमा और जेटली को डिनर पर बुलाया। बाल ठाकरे के निधन की वजह से कैंसिल हो गया था प्रधानमंत्री का डिनर। रिटेल में विदेशी निवेश पर बीजेपी को मनाने की कोशिश। तृणमूल सांसदों ने किया संसद परिसर में यूपीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार की नीतियों को बताया जनविरोधी। सरकार के खिलाफ तेलंगाना सांसदों का भी विरोध। यूपीए के खिलाफ हाथों में स्लोगन लेकर आए नेता।
संसद सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संसद परिसर में हुई मॉक ड्रिल। अरविंद केजरीवाल ने खोला नया मोर्चा। सरकार पर लगाया 26/11 ऑपरेशन में शामिल एनएसजी कमांडोज की आर्थिक मदद न करने का आरोप। एनएसजी कमांडो रहे सुरेंद्र सिंह ने केजरीवाल के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 13 महीने से उसे नहीं मिला पेंशन। सुरेंद्र सिंह के आरोप को सरकार ने किया खारिज। मनीष तिवारी बोले कमांडो सुरेंद्र सिंह को रिटायरमेंट के 31 लाख रुपए दिए, जबकि वॉर इंजरी पेंशन के हर महीने मिलेंगे। कमांडो सुरेंद्र सिंह ने सरकार के दावे को किया खारिज। कहा कोई पैसा नहीं मिला, चाहे तो मेरा बैंक अकाउंट देख लीजिए। सुरेंद्र सिंह ने ताज होटल में आतंकियों से किया था मुकाबला। ग्रेनेड ब्लास्ट में कान के पर्दे फटे थे। मेडिकल अनफिट होने की वजह से एनएसजी ने नौकरी से हटाया था। कजाफ की फांसी के बाद अफजल गुरु के फैसले की मांग। बीजेपी सांसद और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा संसद हमले के गुनहगार को भी हो फांसी। पहली बार सांसद बने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कहा अफजल पर जो भी हो जल्द हो। अफजल गुरु की फांसी पर बोले केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, कानूनी तरीके पर करना होगा भरोसा, सरकार गंभीर। अफजल की फांसी के सवाल पर रेणुका चौधरी का टाल मटोल। कहा मुझसे जवाब मांगना ठीक नहीं, वैसे देश हित में सरकार निभाएगी जिम्मेदारी। दिग्विजय सिंह का बयान। कहा अफजल गुरु को तुरंत होना चाहिए फांसी। तिहत्तर साल के हुए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जन्मदिन पर काटा केक। मुलायम सिंह को बधाई देने वालों का लगा तांता। पार्टी कार्यकर्ताओं ने की लंबी उम्र की कामना। मुलायम के जन्मदिन पर अखिलेश ने दिया किसानों को तोहफा। 1650 करोड़ के किसानों का कर्ज किया माफ। अखिलेश यादव का ऐलान, फैसले से मिलेगी 7.5 लाख किसानों को राहत। कल से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर मांगा सहयोग। चिदम्बरम के बेटे की 2 कंपनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। 2G केस में सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर आदेश। शिवसेना के नेताओं की मांग। कहा शिवाजी पार्क में बनना ही चाहिए बाला साहेब का स्मारक। 1996 के लाजपत नगर ब्लास्ट केस में 1 को उम्र कैद, 2 बरी। पुलिस की जांच पर हाईकोर्ट ने नकारा। सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे रंजीत सिन्हा। अभी आईटीबीपी के डीजी हैं सिन्हा। 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह। चयन समिति ने रंजीत सिन्हा को चुना। आयरलैंड में गर्भपात की पाबंदी के अंधे कानून से भारत की सविता की मौत पर मंत्रियों सांसदों ने जताई चिंता। कृष्णा तीरथ ने कहा हत्या से कम नहीं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री हरीश रावत बोले 31 साल की डेंटिस्ट सविता की मौत पर सरकार गंभीर। आयरलैंड में उच्च स्तर पर बात। कुमारी शैलजा और दीपा दास मुंशी ने भी सविता के केस में की पहल तेज करने की वकालत। निष्पक्ष जांच की मांग। दिल्ली में अब भी डेंगू का कहर सामने आए 36 नए मामले। राजधानी में अब तक 1835 केस। कल भी सामने आए 37 नए मामले। दक्षिण एमसीडी क्षेत्र में 700, उत्तर एमसीडी क्षेत्र में 600, पूर्वी दिल्ली में 450 लोग हुए डेंगू के शिकार। दिल्ली में पानी के निजीकरण का विरोध। जल बोर्ड के कर्मचारियों ने किया बोर्ड के मुख्यालय का घेराव। नोएडा में बीजेपी विधायक पर बीएसपी सांसद ने लगाए फर्जी वोटर कार्ड बनवाने के आरोप। पुलिस और प्रशासन से जांच की मांग। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल की दूसरी मंजिल से महिला ने लगाई छलांग। हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप। यूपी के बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद। पुलिस पार्टी पर फायरिंग, एक जवान की हालत गंभीर। सूरत के एक कपड़ा मिल में भीषण आग। लाखों का माल सामान जलकर स्वाहा। आग की वजहों का खुलासा नहीं। पौंटी केस का चश्मदीद सुखदेव नामधारी लापता। उत्तराखंड से हथियारों के साथ नामधारी के 4 लोग गिरफ्तार।
पॉन्टी मामले में नया खुलासा, शूटआउट से पहले दोनों भाइयों में हुआ था झगड़ा। पॉन्टी ने हरदीप को मारे थे थप्पड़। पॉन्टी चड्ढा और उनके भाई की याद में गुरुद्वारा रकाबगंज में अंतिम अरदास, कई जानी मानी हस्तियों ने की शिरकत। पूर्व दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में चार्टर्ड बस ने बच्चे को कुचला, साइकिल पर सब्जी लेकर लौट रहा था 14 साल का सुबोध। दिल्ली से सटे नोएडा में एक कारोबारी को अगवा करने की कोशिश, राहगीरों की वजह से बदमाशों के मंसूबे नाकाम। हैदराबाद में प्रधानमंत्री पीएमओ के नकली लेटरहेड के साथ बीटेक का स्टूडेंट गिरफ्तार, 19 साल के फरहान को सीबीआई ने दबोचा। उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था फरहान, पिता के साथ मिलकर किया फर्जीवाड़ा। मुंबई से सटे ठाणे में खौफनाक वारदात, नींद में खलल पड़ने पर युवक ने बहन और जीजा की चाकू से गोद कर की हत्या। कसाब की मौत पर तालिबान ने भारत से बदले की धमकी, कहा शव को हमें सौंपो या परिवार को। कसाब पर भारत के खिलाफ तालिबान का फरमान, विदेशी एजेंसी से तालिबान के प्रवक्ता ने की बात। कसाब को फांसी दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर सीमा पर हाई अलर्ट, जवानों को सतर्क रहने के आदेश। खुफिया एजेंसियों की एडवाइजरी, जीरो लाइन और एलओसी के नजदीक आतंकवादियों की मूवमेंट पर रखी जाए कड़ी नजर। भोपाल में गिराई गई 2 जर्जर पानी की टंकी, डायनामाइट से किया गया जमींदोज। पानी की टंकी गिरने के दौरान कई लोग घायल, टंकी के मलबे में हुआ हादसा। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास सड़क हादसा, बाइक सवार कांस्टेबल की मौत, कार से हुई टक्कर। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के होजरी शॉप में लगी भयानक आग, 30 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। तंग इलाके में दुकान होने की वजह से आग बुझाने में आई दिक्कत, वजहों का पता लगाने की कोशिश जारी। दिल्ली में चल रहे ट्रेड फेयर के दौरान हंगामा, पुलिस पर पश्चिम बंगाल के एक हॉल में एक स्टॉल पर पैसे मांगने और बदसलूकी करने का आरोप। ट्रेड फेयर में स्टॉल वालों का आरोप, कहा पैसे न देने पर पुलिस ने मारा थप्पड़, पुलिस के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कश्मीरी इलेक्ट्रिक कंबल की धूम, सैलानी कर रहे हैं जमकर खरीदारी। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। 2 स्पिनर और 2 पेसर के साथ उतरेगी टीम इंडिया, धोनी ने कहा भज्जी को करना होगा अभी और इंतजार। मुंबई टेस्ट में मिल सकता है उमेश यादव को आराम, ईशांत शर्मा को मिल सकता है मौका। धोनी ने की सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की तारीफ, कहा वीरू का माइंडसेट उन्हें औरों से बनाता है अलग। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने की सहवाग की तारीफ, कहा हैंड आई कोऑर्डिनेशन है बेहतरीन। BMW ने देश में उतारी स्पोर्ट्स कूपे X6 कार, 79 से 93 लाख तक है कीमत। स्पोर्ट्स कूपे का 50i और 40i नाम का 2 वर्जन, 5.4 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड छूने का दावा। भारत में लॉन्च हुई हार्ले डेविडसन की लग्जरी बाइक फैटबॉक, 12,80,000 रुपए की है बाइक की कीमत। डस्टर के बाद अब रेनो ला रही है MPV लॉजी, टोयोटा इनोवा और मारुति की अर्टिगा को देगी कड़ी टक्कर। मारुति 800 की बिक्री भारत में बंद, लेकिन मिस्र और अल्जीरिया में 800 की बेहद डिमांड। हमास और इजरायल में समझौता, मिस्र में ने की मध्यस्थता, कई दिनों से गाजा में मिसाइल हमले कर रहा था इजरायल। जगमग हुआ पेरिस का आसमान, जर्मन अभिनेत्री डैनी क्रूगर ने पेड़ों पर लगे बिजली स्विच को ऑन किया। कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस की ऊपरी मंजिल में भयंकर आग, जलकर खाक हुआ इक्वाडोर एम्बेसी का कुछ हिस्सा। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में सबवे ट्रेन में आग लगने, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भयंकर आग।